तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 5वीं का आपका पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि हमारे कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन विषय में पूरे अंक आए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 5 का पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपको कक्षा 5 का पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं आपको कक्षा 5 का पर्यावरण का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं यहीं पर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर आपको कक्षा 5वीं का ये पर्यावरण के पेपर के साथ साथ में अगर आपको अंग्रेजी का पेपर देखना है या फिर हिंदी का पेपर देखना है या फिर गणित का पेपर देखना है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जैसे हम उन वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 का पर्यावरण का पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 5 का पर्यावरण का पूरा पेपर है। अब चलो समझते हैं कि आपका कक्षा 5 का पर्यावरण का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। देखो, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, 60 अंक का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चलो समझते हैं सही विकल्प। अब चलो प्यारे बच्चों, समझते हैं आपके पेपर को। तो देखो, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर यहाँ पर आपको लिखने थे, चील में शक्ति विशेष रूप से होती है देखने की। मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाले बीज, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना खड़ा धनिया, ठीक है ना, हल्दी और देखिएगा लहसुन। मसाले के रूप में यहाँ पर बात हो रही है, तो देखो लहसुन, हल्दी, प्याज, खड़ा धनिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। वैसे हल्दी भी यूज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हल्दी ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हल्दी भी लगा लें आप लोग, ठीक है। बीज की बात कर रहा है, मगर बीज हल्दी नहीं होती है, लहसुन भी बीज नहीं होता, प्याज भी बीज नहीं होता है, मगर धनिया के बीज होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका द नंबर का ही सही होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है। तो देखो, दूध की मिठाई, पकी हुई दाल और रोटी। तो देखो, दूध की मिठाई भी ख़राब हो जाती है, पकी हुई दाल भी जल्दी ख़राब हो जाती है, रोटी भी ख़राब होती आती है, मगर आम का जो अचार होता है ना, काफ़ी समय तक ये रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो लौंग, इमली, गुड़ या फिर करेला। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, करेला, ठीक है। तो किसका स्वाद कड़वा होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख देना करेले का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो, आगे पेपर को देखने के लिए पेपर को पलटी मारते हैं। तो देखो, इधर आपका पेपर कुछ इस प्रकार का है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। देखो, इस प्रकार के पूरे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे गए हैं। अब इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। तो देखो, रिक्तस्थान पूर्ति में दिया गया है, जंगल हमारा क्या है, घर। देखो, यहाँ पर आपको क्या लिख देना, घर, ठीक है ना, ये जानवरों के लिए है शायद, ठीक है। उसके बाद में किले के नक्शे में चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो देखो, ये जो चिन्ह है ना, किसको प्रदर्शित करता है, तो देखो ये दरवाजे के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, किसको, दरवाजे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर आपको देखना है, अंतरिक्ष स्पेसशिप में पानी के बुलबुलों का इधर उधर उड़ने का कारण ना होना है। तो देखो, यहाँ पर अंतरिक्ष जो होता है ना, उसमें क्या नहीं होता है, तो देखिएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़मीन हिलने की घटना को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ज़मीन हिलने की घटना को कहते हैं भूकंप। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा आप सभी को पूरी तैयारी करवाई जा रही है कक्षा 5वीं के लिए। तो इसलिए जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर दिखाए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको अर्धवार्षिक के साथ साथ में वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करवाई जाएगी। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए।
अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है। उसके बाद में पानी में न डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानी आती है ये भी आपको बतानी है। अनाज को कीड़ों से बचाने के 3 उपाय आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में देखो आगे देखो ये जो क्वेश्चन है ना इनके आंसर तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना उसमें से आप लोग पढ़कर ढूंढ कर लिख लेना, या आपके पास में जो भी कुंजी हो गाइड हो उनमें आपको आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्वतारोही दल के लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, खेती करना है आप इन कार्यों के लिए किन उपकरणों की मदद लेंगे, तो इन प्रश्नों को भी देख ले आप सब लोग। और अपने ज़िले के 5 पड़ोसी ज़िलों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो भी ज़िला होना उनके 5 पड़ोसी ज़िलों के नाम लिख लेना। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग अपने स्कूल की टीचर की मदद भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए सभी के सभी। अब चलो इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलो हम समझते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, किसी खेल में एक टीम को जीतने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, मक्खियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाती है, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के उपाय। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, दी गई क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, यहाँ पर नाम लिखा आरती, आयु दर्शाई गई 12, स्त्री या पुरुष तो स्त्री है, रोगी की पहचान क्या है, इसको अनीमिया, और हीमोग्लोबिन ये है, नॉर्मल रेंज 12 से 16 होती है जबकि। अब देखो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस रिपोर्ट को देखकर देना है। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी 8 GM, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आरती को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाने की सलाह देंगे, तो देखो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे गाजर हो गई है ना, और इसके अलावा मांस मछली अंडे वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, इनसे खून बढ़ता है, तो देखो ये खाने की हम सलाह इनको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा, चित्र देखकर पहचानिए और इनमें उपयोग किए गए ईंधन का नाम आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये चित्र देखकर पहचानना है, जैसे कि सिलेंडर जो है ना इसमें कौन सी गैस होती है, उपयोग होने वाला ईंधन, तो देखो इसमें गैस होती है जो कि कौन सी होती है, मीथेन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मीथेन गैस लिख देना है। इसमें क्या यूज होता है, केरोसिन, इसमें क्या यूज होता है, बिजली, इसमें क्या यूज होता है, पेट्रोल या फिर डीजल भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, उसके बाद में ये सोलर कुकर है ये, तो देखो इसमें सूर्य का प्रकाश यूज होता है, और ट्रैक्टर में क्या यूज होता है, डीजल। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे आसानी से। उसके बाद में देखो इनके उत्तर आपको देने हैं, पेट्रोल किस में यूज होता है, कार में, मिट्टी का तेल किस में यूज होता है, स्टोव लालटेन में, डीजल ट्रक ट्रैक्टर में, एलपीजी गैस टंकी और उसके बाद में सौर ऊर्जा सोलर कुकर में, पवन ऊर्जा पवन चक्की में, और बिजली विद्युत मोटर में। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख ले और समझ ले जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।